मक्का की गलियां उस दौर में रेत से ज्यादा घमंड और सख्ती से भरी हुई थीं। कुरैश की महफिलों में जिस नाम से आवाजें धीमी पड़ जाती, जिस कदम की आहट से कमजोरों की सांसें रुक जाती, वो नाम उमर बिन खत्ताब था। लंबा कद, चौड़ा सीना, आंखों में सख्ती, लहजे में तलखी और हाथ में ऐसी कव्वत जो किसी पर पड़ जाए तो इंसान अपने वजूद को भूल जाए। उस दौर में हक और बातिल की पहचान तलवार से होती थी। जो ताकतवर वही सही, जो कमजोर उसकी कोई सुनवाई नहीं। उमर उसी निजाम का सबसे मजबूत सिपाही थे। बुतों के आगे झुकना, कबीले के नाम पर जुल्म और कमजोरों को कुचल देना, इसे वो हिम्मत और मर्दानगी समझते थे। इस्लाम का नाम सुनते ही उनकी रगों में आग दौड़ जाती। ये नया दीन हमारे बाप दादा की राह को चैलेंज करता है। यही सोच उनके दिल को और सख्त कर देती। जो मुसलमान बनता वो उनके गुस्से का निशाना बनता। किसी की चीख, किसी की बेबसी, किसी के आंसू उस दौर में उन्हें कमजोरी की निशानी लगते। मगर इस सख्ती के पीछे एक अजीब बेचैनी भी थी। रात के सन्नाटे में जब मक्का सो जाता तो उमर की आंखें नींद से महरूम रहती। दिल के किसी कोने में एक सवाल खामोशी से सर उठाता, अगर यही सच है तो फिर ये बेचैनी क्यों? मगर जिहालत का द्वार सवालों को तलवार से दबा देता है और उमर हर सवाल पर और ज्यादा सख्त हो जाते। यही वो दौर था जब उमर इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ थे और कुदरत उन्हें इस्लाम का सबसे मजबूत किला बनाने की तैयारी कर रही थी। उस दिन उमर गुस्से में थे, गुस्सा ऐसा जो तलवार से पहले दिल में उतरता है। कदम तेज थे, नीयत सख्त और इरादा इस्लाम को जड़ से उखाड़ देने का। मगर रास्ते में कुदरत ने एक और ही मोड़ रख दिया था। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचे, अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, न गाना न शोर, बल्कि ऐसी तिलावत जो दिल के किवाड़ हिलाने लगती है। उमर ठिठक गए। दरवाजा खुला और फिर गुस्से का सैलाब। बहन की आंखों में खौफ था मगर आवाज में अजीब सा यकीन। हाँ, हम मुसलमान हो गए हैं। ये लफ्ज उमर के सीने पर पत्थर बनकर गिरे। हाथ उठा और फिर सब कुछ खामोश हो गया। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी और उसी लम्हे उमर का दिल पहली बार डगमगाया। उन्होंने कागज की तरफ देखा और कहा, जो पढ़ रहे थे मुझे दिखाओ। बहन बोली, तुम नापाक हो, पहले पाक हो जाओ। ये बात उमर को चुभी मगर अंदर कहीं कुछ टूट चुका था। पाक होकर उन्होंने वो अल्फाज पढ़े। हर हरफ जैसे सीधे दिल पर उतरता गया। लफ्ज लफ्ज नहीं रहे, आग नहीं, रोशनी बन गई। सीने की सख्ती पिघलने लगी, आंखों की तलखी नम होने लगी। उमर कांप रहे थे। वो तलवार जो हक को काटने निकली थी अब दिल की जंग हार रही थी। उमर ने कहा, यह कलाम इंसान का नहीं हो सकता। उस लम्हे जिहालत की दीवार दरक चुकी थी, दिल हिल चुका था और कुदरत अपने अगले करिश्मे की तैयारी कर चुकी थी। वो वही उमर थे जिनके हाथ में तलवार अभी भी मौजूद थी, मगर अब उस तलवार की धार दिल की तरफ मुड़ चुकी थी। सीने में जो आग थी वो बुझ चुकी थी। अब वहां एक अजीब सा बोझ था, सवालों का, हक की पुकार का। उमर ने कदम बढ़ाए मगर इस बार नियत बदल चुकी थी। मक्का की गलियों में जब वो चले तो हर कदम जैसे अपने ही वजूद से लड़ रहा हो। लोग डर गए, कहाँ गया? उमर आ रहे हैं तलवार के साथ। मगर किसी को क्या खबर थी कि आज तलवार नहीं, एक दिल टूटने जा रहा है। दारे अरकम के दरवाजे पर सन्नाटा था। अंदर खौफ भी था और दुआ भी। दरवाजा खुला, नजरें झुक गईं और उमर बोले, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूं। आवाज में न गुस्सा था न धमकी, बस एक थका हुआ इंसान था जो सच ढूंढ रहा था। अंदर बुलाया गया और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। उमर के सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। न ताज न तख्त, सिर्फ वकार, सिर्फ सुकून। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर, अब भी वक्त नहीं आया? ये सवाल सीधे दिल में उतरा। उमर की आंखें भर आईं, कंधे कांप गए और तलवार हाथ से जमीन पर गिर गई। जुबान जो कभी जुल्म का हुक्म देती थी आज कांप रही थी। और फिर वो लफ्ज़ निकले जो कायनात बदल देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमरा तकबीर से गूंज उठा। उमर गिर पड़े, मगर इस बार सजदे में। वो जो इस्लाम को मिटाने निकले थे
आज इस्लाम की ढाल बन चुके थे। आसमान खामोश था, मगर फरिश्ते खुशी से सर झुका रहे थे। उस दिन उमर नहीं बदले, दुनिया का ताकत का मतलब बदल गया। इस्लाम कबूल करने के बाद उमर का चेहरा वही था, कद वही, खुव्वत वही, मगर रूह बिल्कुल नई थी। जो सख्ती कभी नफ्स की तरफ से आती थी, अब अल्लाह के खौफ से आती थी। जिस जुबान से कभी धमकी निकलती थी, अब हक की गवाही निकलती थी। उमर अब छुपकर नहीं चलते थे। उन्होंने ऐलान किया, जिस दीन को मैंने माना है उसे मैं छुपाऊंगा नहीं। और फिर वो मंजर आया जिसे मक्का कभी भूल न सका। उमर काबा की तरफ सीधे चले, न डर न समझौता। मुसलमान जो अब तक छुपकर इबादत करते थे, आज उमर की क़यादत में खुलेआम सजदे में उतर गए। कुरैश देखते रह गए। जिस उमर से वो खुद डरते थे, आज वही उमर इस्लाम की ढाल बन चुका था। रसूल ने उन्हें फारूक खान कहा, हक और बातिल में फर्क करने वाला। और सच ये था, अब जहां उमर खड़े होते वहां बातिल के लिए जगह नहीं बचती। मगर इस ताकत के साथ एक अजीब डर भी पैदा हो गया था, अल्लाह का डर। उमर अपनी ही आवाज से डरते, कहीं नाइंसाफी न हो जाए, किसी गरीब की आह उनकी रातों की नींद छीन लेती। वो कहते, अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से सवाल होगा। ये वो उमर थे जो अब दूसरों पर सख्त नहीं, अपने आप पर सबसे ज्यादा सख्त थे। दुनिया ने देखा, ताकत जब सजदे में झुक जाए तो जुल्म नहीं, इंसाफ पैदा होता है। यही इस्लाम के बाद की उमर की शख्सियत थी। तलवार हाथ में थी, मगर फैसला सिर्फ कुरान करता था। उमर की जिंदगी में रसूल सिर्फ रहनुमा नहीं थे, वो दिल की धड़कन बन चुके थे। जो शख्स कल तक तलवार पर भरोसा करता था, आज अपनी हर राय रसूल के कदमों पर रख देता था। उमर जब रसूल के सामने बैठते तो आवाज आप ही धीमी हो जाती, नजरें झुकी रहती और दिल पूछने से पहले मान लेता। वो कहते थे, या रसूल, मेरी राय तब तक राय नहीं जब तक आपकी तस्दीक ना हो। उमर की मोहब्बत जज्बात की नहीं थी, वो इताअत की मोहब्बत थी। जहां रसूल रुकते, उमर वहां साया बनकर रुकते। जहां आप चलते, उमर रास्ता बन जाते। कई मौकों पर उमर ने अपनी बात रखी, मगर जब वही आई तो उमर की आवाज खामोश हो गई। कहते थे, मेरी अकल आपकी वही के सामने कुछ भी नहीं। उमर रसूल की तकलीफ अपनी हड्डियों में महसूस करते। अगर किसी ने आपकी शान में हल्की सी भी बेअदबी की तो उमर की रगों में ईमान खौल उठता, मगर उस खौल में भी कायदा था। इजाजत के बगैर कदम नहीं उठता। वो अपनी जान दे सकते थे, मगर रसूल के हुक्म के बगैर एक सांस भी आगे नहीं बढ़ाते। उमर की सबसे बड़ी खुशी वो लम्हा था जब रसूल मुस्कुरा देते, और सबसे बड़ा डर ये कि कहीं उनसे कोई ऐसा अमल सरजद न हो जाए जो आपको नापसंद हो। यही वजह थी कि उमर दुनिया से नहीं, रसूल की नाराजगी से डरते थे। उनकी मोहब्बत का सबसे सच्चा सबूत ये था कि उन्होंने अपनी पूरी शख्सियत रसूल की सुन्नत में ढाल दी। और सच ये है, जिस दिल में रसूल की मोहब्बत बस जाए वो दिल कभी जालिम नहीं रह सकता। रसूल के विसाल के बाद उमर पर जो बोझ आ पड़ा वो ताज का नहीं था, वो अमानत का बोझ था। जिस शख्स ने जंग के मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाई, आज उसकी रूह कांप रही थी। कहा गया, उमर, अब आप मुसलमानों के अमीर हैं। तो उमर की आंखें जमीन में उतर गईं। कहा, अल्लाह, मैं सख्त हूं, मगर मुझे नाइंसाफ मत होने देना। मैं ताकतवर हूं, मगर मुझे जालिम मत बनने देना। खिलाफत उनके लिए हुकूमत नहीं थी, वो हर सांस की जवाबदेही थी। दिन लोगों के दरमियान और रात सजदों में गुजरने लगी। उमर कहते, जब तक एक भी भूखा है, उमर आराम का हकदार नहीं। उनका घर खाली था, लिबास सादा था और दिल खौफ खुदा से भरा हुआ। अगर किसी सूबे से शिकायत आती तो उमर पहले अपने आप से सवाल करते, कहीं उमर की सख्ती किसी पर भारी तो नहीं हो गई। वो हाकिम बनकर नहीं, खादिम बनकर फैसले करते। मस्जिद में खड़े होकर कहते, अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। और जब किसी ने कहा, हम तलवार से सीधा कर देंगे, तो उमर रो पड़े। कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग हैं जो मुझे जवाबदेह समझते हैं। खिलाफत के हर दिन के साथ उमर हल्के नहीं और ज्यादा झुके हुए हो, क्योंकि उन्हें मालूम था आज लोगों का हिसाब उनके हाथ में है और कल उनका हिसाब अल्लाह के हाथ में होगा। यही उमर की खिलाफत थी।
जहां ताकत सजदे में रहती थी और फैसले आंसुओं से निकलते थे। उमर की खिलाफत का दिल अगर कोई था तो वो इंसाफ था। ऐसा इंसाफ जो दोस्त और दुश्मन, अमीर और गरीब, अपने और पराए, सब पर एक जैसा उतरता था। मदीना की गलियों में ये बात मशहूर थी, उमर का इंसाफ दरबार में नहीं दिलों में कायम है। एक दिन एक आम आदमी सीधे उमर के सामने आ खड़ा हुआ। न सलाम का ताम झाम, न डर की लर्जिश, बस एक सवाल, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके बेटे ने मुझ पर जुल्म किया है। महफिल सन्न हो गई। लोग सोचने लगे अब रिश्ते बोलेंगे, मगर उमर ने नजर उठाई और सिर्फ एक बात कही, हक किसके साथ है। जब मालूम हुआ कि बेटा गलत है तो उमर की पेशानी और सख्त हो गई। फैसला बेटे के खिलाफ हुआ, बिना रियायत, बिना बहाने। उमर ने कहा, जिस घर में इंसाफ मर जाए वो घर उमर का नहीं हो सकता। एक और वाकया, एक गरीब और एक अमीर अदालत में खड़े थे। लोगों को यकीन था अमीर बचेगा, मगर उमर ने दोनों को एक ही जगह खड़ा किया, एक ही आवाज में सुना और एक ही कानून से तौला। फैसला गरीब के हक में गया। उमर बोले, इस्लाम में इज्जत दौलत से नहीं, हक से मिलती है। कभी कभी उमर खुद कटघरे में खड़े हो जाते। लोग पूछते, आपने ये क्यों किया? तो वो जवाब देते, क्योंकि उमर भी अल्लाह का बंदा है और बंदा गलती से पाक नहीं होता। उनका डर लोगों से नहीं था, उस दिन से था जब क़यामत में कहा जाएगा, उमर तेरे द्वार में किसी पर नाइंसाफी तो नहीं हुई। यही वजह थी कि उमर फैसला सुनाते वक्त कांपते थे। आवाज सख्त होती मगर दिल रो रहा होता, क्योंकि उमर जानते थे इंसाफ अगर झुक गया तो सल्तनत खड़ी नहीं रहती, और जब इंसाफ खुदा के सामने खड़ा हो जाए तो तख्त भी अमानत बन जाते हैं। जब मदीना खामोशी की चादर ओढ़ लेता और हर दरवाज़ा नींद की पनाह में चला जाता, तब एक साया गलियों में निकलता। न कोई ऐलान, न कोई पहरा, न कोई रौब। वो उमर थे मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं, एक फिक्रमंद बंदा। रात उनके लिए आराम नहीं, इम्तिहान थी। एक रात चलते चलते एक झोपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। उमर रुक गए, कान झुके और दिल हिल गया। अंदर एक औरत चूल्हे पर खाली बर्तन रखे बैठी थी। आग जल रही थी मगर खाना नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उमर ने पूछा, ये क्या कर रही हो? औरत ने कहा, बच्चों को खामोश करने की कोशिश है। पानी उबाल रही हूँ ताकि उन्हें लगे खाना पक रहा है। फिर एक ऐसा जुमला बोली जो उमर के सीने में खंजर बनकर उतर गया, अल्लाह उमर से सवाल करेगा। उमर कांप गए। उन्होंने अपना नाम छुपाया मगर आंसू छुपा न सके। वो सीधे बैतुल माल गए। आटा, चर्बी और खाने का सामान अपने कंधे पर उठाया। साथ चलने वाले ने कहा, मैं उठा लूं? उमर बोले, क़यामत के दिन मेरा बोझ तू उठाएगा। बोरा कंधे पर था मगर दिल उससे कहीं ज्यादा भारी। वापस आकर उमर ने खुद चूल्हा जलाया, खुद खाना पकाया। धुआं दाढ़ी में समा गया। आंखें लाल हो गईं मगर हाथ रुके नहीं। जब बच्चे खाना खाकर हंसने लगे तो उमर पीछे हट गए। दूर खड़े होकर देखते रहे, जैसे जन्नत का एक छोटा सा मंजर देख रहे हों। साथ वाले ने पूछा, आप यहाँ क्यों रुके हैं? उमर बोले, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इन बच्चों की हंसी अपने कानों से न सुन लूं। उस रात मदीना सोया था मगर उमर जागते रहे, क्योंकि उनके लिए खिलाफत तख्त नहीं, भूखे बच्चों की जिम्मेदारी थी। यही थे रातों के पहरेदार जिन्होंने हुकूमत को खिदमत बना दिया। दुनिया की सल्तनत जब उमर के कदमों में आई तो उन्होंने उसे कदमों तले रख दिया। उनका लिबास देखने वालों को हैरान कर देता। कपड़ों पर पैबंद थे मगर दिल पर तकवा की मोहर थी। जो दूर से उन्हें देखता वो समझ ही नहीं पाता कि ये वही शख्स है जिसके एक हुक्म से मुल्क कांप जाते हैं। उमर का घर घर नहीं लगता था। एक सादा सी छत, एक चटाई और एक ऐसा दिल जो दुनिया से खाली था। कभी बैतुल माल से एक सिक्का भी अपनी जात के लिए न उठाया। अगर रोटी मोटी होती तो शिकायत नहीं करते, अगर कपड़ा सख्त होता तो शुक्र अदा करते। किसी ने कहा, आप चाहें तो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। उमर बोले, अगर उम्मत मुश्किल में है तो उमर कैसे आराम करे? उनकी फकीरी मजबूरी नहीं थी, वो इख्तियार था, क्योंकि जो शख्स अपने नफ्स को अमीर न बना सके वो दुनिया पर कभी इंसाफ नहीं कर सकता। उमर जब चलते तो जमीन देखकर चलते,
क्योंकि उन्हें डर था कहीं गुरूर पैरों से दिल में न चढ़ जाए। और जब कभी उनकी आंख आंसू से भर जाती तो वो कहते, उमर डर जा, क्योंकि कल हिसाब बहुत सख्त होगा। यही सादगी और फकीरी थी जो उमर को उमर बनाए रखती थी। न ताज ने उन्हें बदल दिया न सल्तनत ने, क्योंकि उनका दिल पहले ही अल्लाह के सामने झुका हुआ था। जिस शख्स से दुनिया कांपती थी वो अपने आखिरी दिनों में खुद से कांपता था। न तलवार का डर न दुश्मन का खौफ, डर था तो सिर्फ हिसाब का। रातें अब और लंबी हो गई थीं, नींद आंखों से रूठ चुकी थी और सजदे आंसुओं से भीग चुके थे। उमर खामोशी में अपने आप से कहते, उमर तूने बहुत फैसले किए, कहीं एक भी नाइंसाफी तो नहीं हो गई। कभी मस्जिद की ठंडी जमीन पर बैठकर कब्र की मिट्टी उंगलियों से छूते और कहते, काश ये दिन अभी आ जाए ताकि हिसाब शुरू हो और डर खत्म हो। उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर रहती, आवाज कांपती, मगर दुआ छूटती नहीं। ऐ अल्लाह, मैं सख्त रहा हूँ मगर जालिम न बना देना। मैंने हुक्म चलाया है मगर हक से हटाया न हो। उमर अपनी ताकत से नहीं अपनी सख्ती से डरते थे, कहीं किसी कमजोर की आह अर्श तक पहुंच न गई हो। साथ बैठने वालों ने कहा, आप तो जन्नत की बशारत पाए हुए हैं। उमर रो पड़े, कहा, मुझे अपने अमाल का डर है। बशारत उस दिन काम आएगी जब अल्लाह माफ फरमा देगा। उनके दिल में एक ही ख्वाहिश बची थी कि मौत नमाज की हालत में आए और अल्लाह उन्हें अपने सामने शर्मिंदा न करे। यही वो डर था जो उमर को आखिरी सांस तक जागता रखे रहा, क्योंकि जो शख्स दुनिया में इंसाफ करता है वो आखिरत के इंसाफ से सबसे ज्यादा डरता है। वो फज्र की रात थी, मदीना सुकून की सांस ले रहा था और मस्जिद नूर से भरी हुई थी। उमर हमेशा की तरह सबसे आगे खड़े थे, न किसी पहरे के साथ न किसी डर के साथ। दिल अल्लाह की तरफ था और पेशानी सजदे के लिए तैयार। तकबीर कही गई, सफ़ें सीधी हुई और उमर ने नमाज शुरू कराई। उसी लम्हे अंधेरे में एक साया हिला, किसी ने पीछे से वार किया, तेज, जहरीला और बेरहम। उमर जमीन पर गिरे मगर नमाज टूटी नहीं। खून बह रहा था मगर लबों पर शिकायत नहीं थी। उन्होंने पीछे खड़े शख्स को इशारा किया, नमाज पूरी कराओ। उमर का जिस्म जमीन पर था मगर रूह अब भी अल्लाह के सामने खड़ी थी। लोग रो पड़े, मस्जिद आंसुओं से भर गई। किसी ने पूछा, ये किसने किया? उमर ने कमजोर आवाज में कहा, अगर मेरा कातिल मुसलमान है तो अल्लाह उससे हिसाब लेगा, अगर गैर मुस्लिम है तो उस पर जुल्म न किया जाए। जख्म गहरे थे और उम्मीद धीरे धीरे छूट रही थी। उमर होश में आए और पहला सवाल किया, क्या नमाज पूरी हो गई? जब हाँ कहा गया तो आंखें बंद हो गईं, जैसे रूह को सुकून मिल गया हो। उन्होंने अपने बात की जिम्मेदारी उम्मत के हवाले की और खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया।